गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? आकाश, अंकेश, संयोजिता, दिव्यांशु, पवन, निधि, दीपक, चौरसिया, आरिफ, आरिफ, इकबाल, पारुल, मयंक, शिवांगी, आकाश, दीपिका, पवन, पूजा, आलोक, दिव्या, सचिन, गौरव, निधि, सोनी। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्राची, पूजा, निधि, शिखा, रश्मि, पारुल, मयंक, शैलेश, सैफ, गौरव, दिव्या, प्रिंस। कैसे हो भाई आप सभी? हाँ, राधे राधे, राधे राधे। गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, है ना? हाँ जी, वंदना, मेघा, दीपक, सौरभ, हेमदत्त, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भाई हम लोग कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे और कैलेंडर चैप्टर में सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था व्हाट आर द लीप ईयर्स। ये लीप वर्ष क्या होते हैं? तो भैया लीप ईयर को पहचानने के लिए हम 4 या 400 से भाग करते हैं। और लीप ईयर का मतलब है फरवरी 29 डेज की, वरना फरवरी हमेशा 28 डेज की होती है। फिर मैंने बताया कि कितने ईयर में कितने लीप वर्ष आते हैं। तो बेटा 100 में 24 आते हैं, 200 में 48, 372, 400 में 97 आते हैं। टोटल लीप ईयर काउंट करने सिखाए मैंने आपको। फिर रेफरेंस रेफरेंस ईयर से मैंने टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना बताया कि अगर मान लो दो पर्टिकुलर रेफरेंस ईयर हैं तो उनके बीच में कितने लीप ईयर हो सकते हैं इंडिविजुअल काउंटिंग से। फिर मैंने आपको ऑड डेज का कंसेप्ट सिखाया। व्हाट आर द ऑड डेज? ऑड डेज यानी कि विषम दिन क्या होता है बेटा? रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। यानी कि 7 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा, जो भी हमारा शेषफल बचेगा, वही क्या कहलाता है ना? वही हमारा ऑड डेज कहलाता है भैया। रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। समझ रहे हो? क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7, है ना? है ना? एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं, इसीलिए 7 की साइकिल बन जाती है। और रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। और मैंने आपको ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज बताया था। ऑड डेज का प्रैक्टिकली यूज ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज, है ना, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का हम दिन पता कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑड डेज कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का हम दिन पता कर सकते हैं ऑड डेज की मदद से। और टोटल 19, हाँ, एज कैलकुलेशन भी हमने सीख ली थी कि एज कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं उन क्वेश्चंस पर, ठीक है, जो रेफरेंस कैलेंडर पर बेस्ड है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का कोई दिन होगा, उसी के रेफरेंस में किसी दूसरी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता करना है। उसी के रेफरेंस में किसी दूसरी डेट मंथ ईयर का दिन हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि 15 अगस्त 2003 को अगर शुक्रवार है, तो बेटा बताओ 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? ठीक है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं समझाऊंगा, एकदम बेसिक मेथड से, एकदम जीरो लेवल से। समझ में आया? पहले तो मैं इसको एकदम बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से समझाऊंगा, है ना? सर मैं आपका कैलेंडर चैप्टर यूट्यूब से पढ़ ली हूँ और फिर से पढ़ूंगी, ज्यादा समझ आएगा। बिल्कुल, पहली बात तो यूट्यूब से आपने जो कैलेंडर पढ़ा होगा ना, वो सिर्फ प्रैक्टिस थी। यूट्यूब पे सिर्फ प्रैक्टिस थी, सारे कंसेप्ट्स अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे मैं आपको सारे बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक अप्रोच सिखाऊंगा। वहां पे तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कराते हैं ना। हाँ जी। तो यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो यूट्यूब पे सीखने को नहीं मिला होगा। वो तो प्रैक्टिस के लिए होता है यूट्यूब, तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ जी, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन में डेट और मंथ हमारे सेम है। 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है। तो बताओ 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पर ना 12 साल का अंतर है। यहाँ पर कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। सर अगर ये अंतर 12 दिन का होता, अगर ये अंतर 12 दिन का होता, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होते? 7 कम 7 कितना बचा? 5। अगर ये अंतर 12 दिन का होता तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होते? 7 कम 7 कितना बचा? 5। बस फाइनली 5 ऑड डेज निकल आते। लेकिन बाबू ये अंतर 12 दिन का नहीं, 12 साल का है। तो अब 12 साल को ऑड डेज में कैसे बदलोगे? तो पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से समझेंगे, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है कि टोटल डेज काउंट कर लो।
टोटल डेज काउंट कर लो भैया, 12 साल में कुल कितने दिन हैं। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इन 12 साल में कितने तो नॉर्मल ईयर आए हैं और कितने लीप ईयर आए हैं। हमें पता होना चाहिए कि इन 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। भैया टोटल टोटल कितने ईयर्स का डिफरेंस है, टोटल 12 ईयर्स का डिफरेंस है। और इन 12 साल में कितने नॉर्मल ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। अब आप ये मत कहना कि सर 4 से जितनी बार भाग जाएगा उतने लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ पे हम 4 से भाग दे के लीप ईयर पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस है ना। अगर मान लो दो पर्टिकुलर ईयर हमें दे रखे हैं तो वहां पे ना टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं। क्या करते हैं? हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं, इंडिविजुअल काउंट। समझ रहे हो? अब ये बताओ बेटा, 3 और 15, 3 और 15, 2003 लीप ईयर है सर? 2003 लीप ईयर नहीं है। इसके बाद 2004 लीप ईयर है? यस सर। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, फिर 2008 भी होगा, फिर 2012 भी होगा। भैया हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2004, 2008, 2012, ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। बोलो है कि नहीं है? हाँ सर, ये सारे के सारे लीप ईयर हैं। 2004 भी लीप ईयर है, 2008 भी लीप ईयर है, और 2012 भी लीप ईयर है। दीज ऑल आर लीप ईयर्स। ये सभी के सभी हमारे, ये सभी के सभी हमारे लीप वर्ष हैं। ये सभी के सभी हमारे लीप वर्ष हैं। तो बेटा 2003 से 2015 कितने लीप ईयर हैं? 3 लीप ईयर हैं। 2003 से 2015 कितने लीप ईयर है? 3 लीप ईयर हैं। और 12 में से 3 गए, नॉर्मल ईयर कितने बच गए? 9 नॉर्मल ईयर बच गए। अब आप एक याद करो, आपको पता है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसा कैसे हो गया। भैया एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 को 7 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 को 7 से भाग करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो टोटल ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी बेटा? एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे है तो 9 नॉर्मल ईयर में 9 एकम 9 हो गए। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं तो बेटा 3 लीप ईयर में 3 दूनी 6 ऑड डेज हो गए। तो बेटा 9 और 6 15, 7 दूनी 14, फाइनली कितना बचा? एक बचा। फाइनली कितना बचा? एक। तो हमारा जो ऑड डे आएगा एक आएगा। ये है बिल्कुल बेसिक मेथड, ये है आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूं मेंटोस जिंदगी पर। देखो, अगर हमारे एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, अगर हमारे एक नॉर्मल ईयर में एक और एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज हैं, तो ऑड डेज एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज है तो ऑड डेज काउंट करने की एक डायरेक्ट ट्रिक है। पता है? डेज में ऑड डेज काउंट करने के लिए तो 7 का भाग दे दो सीधा। लेकिन ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए ईयर्स में 7 का भाग डायरेक्ट नहीं दिया जाता। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए क्या करना है? ईयर्स प्लस लीप ईयर कर दो। ईयर्स प्लस लीप ईयर कर दो, बात खत्म। इन 12 साल में जितने लीप ईयर आए हैं ना उतने ही जोड़ दो इसमें। इन 12 साल में जितने लीप ईयर आए हैं उतना ही जोड़ दो, ये डायरेक्ट ऑड डेज बन जाएंगे। तो बेटा कितने लीप ईयर आए? 3 लीप ईयर आए। तो 12 और 3 15, 15 का मतलब बेटा 7 दूनी 14, कितना बचा? एक। तो ये है मेंटो जिंदगी, ये है आम जिंदगी। तो हमें एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाना है वो ऐसे बनाना है, विदाउट पेन एंड पेपर। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेसिक कंसेप्ट ये है, डायरेक्ट ट्रिक ये है कि जितने साल हैं उसमें लीप ईयर जोड़ दो, वो खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अच्छा ये बताओ, 2003 का दिन पता है, 2015 का निकालना है। 3 से 15 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज क्या हो जाते हैं? आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज हो जाते हैं प्लस। तो फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे +1 सैटरडे। फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे +1 सैटरडे। आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज क्या हो जाएंगे? आगे जाने पर निकाले गए ऑड डेज प्लस हो जाएंगे। तो फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे +1 सैटरडे। बात समझ आ रही है आपको? फ्राइडे +1 सैटरडे। आगे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स हो जाएंगे प्लस। चलिए साहब बनाइए। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था। ठीक है जी। तो 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? भाई साहब 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? ये बताओ, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ।
हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा ट्रिक क्या है, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स हॉट डेज, जितने साल का अंतर है उसमें लीप वर्ष जोड़ दो, बात खत्म। वही हमारे हॉट डेज है बेटा। कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है सर, 19 साल का अंतर है, 19 साल का, प्लस इसमें लीप ईयर जोड़ दो, बात खत्म। अच्छा ये बताओ 2010 लीप ईयर है सर? 2010 तो लीप ईयर नहीं है। 2010 के बाद 2011 वो भी लीप ईयर नहीं है। जो पहला लीप ईयर है ना वो 2012 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। अब क्या आएगा, अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा बेटा। 12 के 4 साल बाद 16, 16 के 4 साल बाद 20, 20 के 4 साल बाद 24, 24 के 4 साल बाद 28। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 28 के 4 32, 32 इससे बाहर है। तो इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हैं, 1 2 3 4 5 लीप ईयर है, 5, है ना। अगर आप बेटा 4 से भाग दे के लीप ईयर कैलकुलेट करते तो 4 निकलते, जबकि एक्चुअल में कितने लीप ईयर है, 5 लीप ईयर है। समझ रहे हो? तो डायरेक्ट 19 और 5 कितना हो गया, 24, 7 या 21 कितना बचा, 3 बचा। बस ये मत पूछना कि सर 24 को 3 कैसे लिख दिया, प्लीज ये बस इतना मत पूछना। बेटा 2010 का दिन पता है, 29 का निकालना है, तो 10 से 29 पे जा रहे हैं, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे, है ना। सैटरडे प्लस 3 क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे प्लस 3 क्या होगा, संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे प्लस 3 क्या हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे। वेंसडे नहीं, ट्यूसडे इज द राइट आंसर, क्योंकि 3 और डेज निकलेंगे बेटा, 3 और डेज निकलेंगे ना कि 4। 7 से 21 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 नहीं बचेगा। ठीक है। तो जो वेंसडे आंसर दे रहे हैं वो अपने आंसर को करेक्ट कर लें। तो अब आप आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दे पा रहे हो ना। रेफरेंस कैलेंडर का अगर क्वेश्चन आएगा, मतलब तो देखो हमें कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, हम तो बिल्कुल बेसिक मेथड को यूज कर रहे हैं। हम भाई और डेज की वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना, 7 का रिमाइंडर, और उसको बस प्लस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि कैलेंडर में 7 दिन की साइकिल होती है। तो बस हम वही 7 दिन की साइकिल बना रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। हाँ मुझे पता है आपके मन में क्या डाउट है कि सर अगर मान लो मंथ्स में भी अंतर आ गया तो हम क्या करेंगे। तो बेटा मंथ्स का डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम ईयर के डिफरेंस वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर हम मंथ के डिफरेंस वाले क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर हम वो क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें मंथ और ईयर दोनों अलग अलग होंगे। चिंता मत करो, फिलहाल जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ईयर के डिफरेंस वाले कर रहे हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ ईयर के डिफरेंस वाले। देखो 10 अक्टूबर 2019 को मंगलवार था, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा, 19 और 9 बेटा 10 साल का अंतर है। और इसको ऑड डेज में बदलने के लिए इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो, इसको ऑड डेज में बदलने के लिए इसमें आई हुई लीप ईयर जोड़ दो। बेटा 2009 तो लीप ईयर है नहीं, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, पहला लीप ईयर 12 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 और 4 16, 20 तो बेटा बाहर है। तो 9 और 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर है ना। 9 और 19 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर है। तो भैया 10 और 2 12, और 7 एकम 7 कितना बचा, 5। 7 एकम 7 कितना बचा, 5 बच गया। 7 एकम 7 कितना बचा, 5 बच गया। बात समझ आ रही है आपको? हाँ जी सर, समझ आ गई। तो अच्छा अब ये बताओ इस 5 का क्या करेंगे, इस 5 का क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। सर 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है। तो जब मैं 19 से 9 पे आ रहा हूं, जब मैं 19 से 9 पे आ रहा हूं तो मैं कैलेंडर में ना पीछे जा रहा हूं। भाई 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है, तो जब मैं 19 से 9 पे आ रहा हूँ तो कैलेंडर में पीछे आ रहा हूँ, तो पीछे आने पर निकालेगा और डेज को माइनस कर देते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि -5 को +2 करके भी आंसर दिया जा सकता है। तो ट्यूसडे +2 क्या होगा, वेंसडे थर्सडे। ट्यूसडे +2 क्या होगा, वेंसडे थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। -5 करो या +2 करो, एक बच्चा है जो संडे आंसर दे रहा है। पता नहीं भाई साहब संडे आंसर किस हिसाब से दे रहे हो आप। बेटा +5 नहीं करना है, संडे आंसर के लिए तुमने क्या किया है, +5 कर दिया। बाबू +5 नहीं करनी है। समझ रहे हो? हाँ जी, +5 नहीं करना यहाँ पे, यहाँ पे +5 नहीं करना है। बस यही आपकी गलती है कि यहाँ पे +5, ना 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 ना, यहाँ पे +5 नहीं करना है, -5 करना है, क्योंकि कैलेंडर में ना हम पीछे जा रहे हैं। भैया 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है, 1909 कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। पीछे जाने की वजह से निकाले गए ऑर्डर्स को माइनस करना पड़ेगा। बस चल चलिए साहब, गलती से मिस्टेक हो गई आपसे, हैं। चलो ये गलती से मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए, है। ये गलती से मिस्टेक दोबारा नहीं होनी चाहिए।
सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा यहाँ पे लीप ईयर चेक करो, लीप ईयर, लीप ईयर को चेक करो ढंग से। लीप ईयर को अच्छे से चेक करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, अगर मैं 2004 से 2020 की बात करता हूं तो बेटा 16 साल का अंतर है, 16 साल का अंतर, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। अच्छा ये बताओ 2004 से 2020 पर जाना है, क्या 2004 को ऐसे लीप ईयर काउंट करोगे? ये बताओ, क्या 2004 को ऐसे लीप ईयर काउंट करोगे? सर 2004 पहला लीप ईयर है, हर 4 साल बाद आएगा। 2004, 8, 12, 16 और 20। मुझे एक बात बताओ, क्या 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर जब मैं 20 फरवरी 2004 से 20 फरवरी 2020 के बीच की डेट की बात करूंगा तो डेफिनेटली 2004 की 29 फरवरी आएगी, तो 2004 100% एज ए लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन लेकिन जब मैं 20 फरवरी 2020 तक पहुंचूंगा तो मैं इसकी 29 फरवरी पार नहीं कर पाऊंगा, तो यहां पे 2020 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। बेटा लीप ईयर तभी माना जाता है जब उसकी 29 फेब उस डेट के बीच में आ रही हो, तभी हम एज ए लीप ईयर मानते हैं। अगर बेटा 2004 की जो 29 फरवरी है वो तो इन दोनों डेट के बीच में है, लेकिन 2020 की जो 29 फरवरी है वो इन दोनों डेट के बीच में नहीं है। समझ रहे हो? तो 2020 ऐसे लीप ईयर नहीं होगा। तो कितने लीप ईयर होंगे? 1, 2, 3, 4, 4 लीप ईयर होंगे। 16 और 4 20 और 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। अच्छा +6 करोगे या -6 करोगे? +6 करोगे या -6 करोगे? +6 या -6? सर 4 का दिन पता है, 20 का निकालना है, कैलेंडर में आगे आ रहा है +6, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो +6 होता है उसको -1 कर दे तो भी काम चल जाएगा। तो संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे। संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे होगा। संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे होगा। संडे -1 सैटरडे होगा। बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाओ जल्दी से। यदि 20 मार्च 2024 को रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बताओ बेटा। 2024 से 2012, 2024 से 2012 कितने साल का अंतर है बाबू? कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है।
प्लस लीप ईयर और कैलकुलेट कर लो कि 24 से 12 टोटल लीप ईयर कितने आएंगे। सर 12 लीप ईयर है, 16 लीप ईयर है, 20 लीप ईयर है, मतलब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24, 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24। प्रैक्टिस के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है? प्रैक्टिस के लिए बेस्ट अप्रोच ये है, जैसे भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो, उस टॉपिक को आप हमारी रीजनिंग की बुक से कंप्लीट करें, एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट हो, उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज से हमारी बुक से कंप्लीट कर लें। ठीक है, इस बुक की प्रैक्टिस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हर शाम को 5 बजे करा भी रहा हूँ। रीजनिंग बाई पीयूष वार्स ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो वैसे वैसे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो। और जब आपका सिलेबस बेटा 60% 70% हो जाए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। उसके बाद क्या शुरू कर दो? मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जैसे ही आपका सिलेबस 60% हो जाए, फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दो। लेकिन तब तक मॉक टेस्ट मत लगाओ जब तक 60-70% सिलेबस नहीं हो जाता। ठीक है, हाँ जी। और मॉक टेस्ट के लिए भी हमने 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप वो 100 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। 2024 और 2012 कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। क्या यहाँ पे 2012 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2012 और 20 मार्च 2024, इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2012 नहीं है। इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2012 नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2024 है। लेकिन इन दोनों के बीच में 29 फरवरी 2024 है। तो बेटा कुल कितने हो गए? 3 लीप ईयर हो गए, 3। तो 12 और 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। 12 और 3 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। 24 का दिन पता है, 12 का दिन निकालना है। 24 से 12 कैलेंडर में पीछे जा रहा है। पीछे जाने पर क्या करोगे? पीछे जाने पर -1 करेंगे। संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे। पीछे जाने पर -1 करेंगे, संडे -1 क्या होगा? संडे -1 सैटरडे होगा। समझ रहे हो? चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए, फटाफट से बनाइए। हाँ जी। तो अब आपको समझ आ गया ना कौन सा ईयर ऐसे लीप ईयर काउंट होता है, कौन सा ईयर ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होता। अब आप समझ गए ना कौन सा ईयर ऐसे लीप ईयर काउंट होता है और कौन सा ईयर ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होता है। 10 अगस्त 2020 को सोमवार था, तो 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा? कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। प्लस लीप ईयर। बेटा 20 और 9 में 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर ऐड करो, लीप ईयर। तो भैया 2009 लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 लीप ईयर है। 12 और 4 16 लीप ईयर है, 16 और 4 20 लीप ईयर है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 2012 तो काउंट होगा, 16 भी काउंट होगा। 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। सर 10 अगस्त 2020 तक पहुंचे तो 29 फरवरी 2020 की इन दोनों डेट के बीच में है। डेफिनेटली 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। तो बेटा कितने लीप ईयर काउंट होंगे? 2 की जगह 3 लीप ईयर काउंट होंगे। 2 की जगह 3 लीप ईयर काउंट होंगे। 11 और 3 14, 14 का मतलब क्या हो गया? 0। यानी कि है ना, सोमवार माइनस का 0 है, सोमवार माइनस का 0 सोमवार ही रहेगा। मंडे -0 मंडे ही रहेगा। मंडे -0 मंडे ही रहेगा। मंडे -0 मंडे ही रहेगा। समझे बाबू? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। बताओ बेटा 2 मई 2011 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में कौन सा दिन था 2 मई 2011 को? 2 मई 2011 को एक्चुअल में कौन सा डे था, ये बताओ। ठीक है, 2 मई 2011 का दिन बताओ जल्दी से, फटाफट से। अब आप कहोगे सर ये हम तो रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन सर ये स्टैंडर्ड डेट वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कोई बात नहीं बेटा, स्टैंडर्ड डेट वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को आप आज की डेट से कंपेयर कर दो। 3 लीप ईयर कैसे काउंट हुए? बेटा 2009 तो लीप ईयर है नहीं, 9 के बाद 10 भी नहीं, 11 भी नहीं है। पहला लीप ईयर होगा 2012, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, और 20 अगस्त बेटा 10 अगस्त 2020 है, तो 29 फरवरी के बाद ही आई होगी ये डेट। यानी कि 29 फरवरी 2020 इन दोनों डेट के बीच में है, तो 2020 भी ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। तो 3 लीप ईयर हो गए ना। हाँ, 3 लीप ईयर हो गए ना बीच में।
हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सर, आज की डेट से कंपेयर कर दो। और आज की डेट बेटा, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो अपना एडमिट कार्ड देख लेना, उस एडमिट एडमिट कार्ड पर आज की डेट भी होगी, आज का दिन भी होगा। तो ये जो चीटिंग है ना, ये चीटिंग आप कहाँ से कर सकते हो। आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे। ठीक है, तो ये चीटिंग आप लोग अपने एडमिट कार्ड से कर लेना। ये चीटिंग आप लोग अपने एडमिट कार्ड से कर लेना। ये चीटिंग आप लोग अपने एडमिट कार्ड से कर लेना। कोई अगर स्टैंडर्ड डेट पूछी जाए तो उसको आज की डेट से कंपेयर कर लो, तो उसको आज की डेट से कंपेयर कर लो। बेटा कितने साल का अंतर है, 13 साल का अंतर है, 13 साल का अंतर। प्लस लीप ईयर कितने हैं, 2011 तो नहीं है, 2012 लीप ईयर है, 16 है, 20 है। क्या 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा सर? इन दोनों डेट के बीच में 29 फरवरी 2024 डेफिनेटली आएगी, डेफिनेटली आएगी, 100% आएगी। यस, तो कितने लीप ईयर होंगे बेटा, 4 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर होंगे, 4 लीप ईयर होंगे। 12, 16, 20, 24, 13 और 4 17, 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 बचा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे बेटा, 24 से 11 यानी कि पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर -3, तो वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो अगर आप देखोगे ना 2 मई 2011 का दिन, तो 2 मई 2011 का दिन जो होगा डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली मंडे होगा, है ना। 2 मई 2011 का डे, ठीक है, कौन सा दिन होना चाहिए, 100% मंडे होना चाहिए। 2 मई 2011 डे, ये क्या निकल कर आ गया, अच्छा सॉरी, इसकी जरूरत नहीं थी। 2 मई 2011, अरे कैलेंडर, चलो अब आ जाएगा। देखो ये रहा 2011 का कैलेंडर, ये रहा 2011 का कैलेंडर, मई 2011 का कैलेंडर है ये। देखना 2 मई 2011 को कौन सा दिन है, 2 मई 2011 को कौन सा दिन है सर, 2 मई 2011 को, 2 मई 2011 को क्या है, मंडे ही है। समझ आया। कोड से सॉल्व मत करो भैया, कोड फोड की जरूरत ही नहीं है यार। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर कोड कैसे अप्लाई करोगे, ये जो विदाउट पेन एंड पेपर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम कोड अप्लाई करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। बताओ, इस क्वेश्चन को अगर तुम कोड से सॉल्व करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, ये बताओ। क्या इस क्वेश्चन को तुम कोड से सॉल्व कर सकते हो, ये बताओ। चलो स्टैंडर्ड क्वेश्चन को तो तुम कोड से बना दोगे, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को कोड से सॉल्व कर लोगे, क्या फायदा, टाइम वेस्ट नहीं होगा है। तुम मंथ का कोड रखोगे, ईयर का कोड रखोगे, फिर पहले तो इसका दिन पता लगाओगे, फिर तुम इसका दिन पता लगाओगे, फिर उसमें डिफरेंस निकालोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। और जबकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज, खत्म कहानी। सिर्फ इतना करना है आपको, और कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। अभी बुक हमारी लेटेस्ट ही है, 2023 की बुक है, वो लेटेस्ट बुक है ना, वो लेटेस्ट बुक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे सर, अगर मान लो क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि 2 मई 1726 को कौन सा दिन था, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको अगर मैं आज की डेट से कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको आज की डेट से कंपेयर करूंगा तो मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते, है ना, इसको हम रेफरेंस मेथड से नहीं कर सकते। समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक स्टैंडर्ड ट्रिक सिखाऊंगा, एक स्टैंडर्ड मेथड सिखाऊंगा, जहां आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो, वो जो स्टैंडर्ड मेथड होगा ना, वहां आपको कोड समझने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड या फिर कोड मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप। लेकिन लेकिन जब ईयर्स का डिफरेंस कम होगा तो हम रेफरेंस मेथड ही यूज करेंगे, वही हमारे लिए सबसे बेनिफिट है। ठीक है। हाँ सर, मैं इतनी मेहनत से कोड याद कर रही थी, अब बुरा लग रहा है। अब कितना शॉर्ट ट्रिक याद करें, और आप कितना शॉर्ट में पढ़ा रहे हो। चलो कोई बात नहीं। सर मैं लाइब्रेरी के डेस्क पे अपना चिपका भी रखी थी कोड, अब हटा दूंगी आज। नहीं नहीं, कोड चिपका रखिए, चिपके रहने दो, वो भी काम आएगा। वो कोड यहाँ पे काम आ जाता है स्टैंड, मतलब जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं ना सॉल्व, इस क्वेश्चन को हम कोड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कोड काम आ जाता है।
लेकिन हम इस क्वेश्चन को बिना कोड के भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड मेथड से। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए भी हमें कोड की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा। बात यह है ना कि कोड हम एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे, लेकिन ये जो बेसिक मेथड होगा ना, बेसिक मेथड ये हम कभी भूल नहीं सकते। ये जो बेसिक अप्रोच होगी इसी को मैं ट्रिक में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जो ट्रिक होगी, ये वाली बेसिक ट्रिक आप भूल नहीं पाओगे, है ना। चलिए साहब, एक क्वेश्चन बनाओ बेटा। सेकंड में 2000 2032 को कौन सा दिन होगा। हाँ जी, सेकंड में 2032 को कौन सा दिन होगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर अगर 20 अप्रैल 2024 का दिन पूछे तो 20 अप्रैल 2024 यानी कि मंथ। बेटा वो अभी बताऊंगा ना मैंने अभी आपको वो क्वेश्चन कराया जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है। मंथ के डिफरेंस वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, हैव सम पेशेंस, उसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। बताओ, सेकेंड मई है ना 2032, 2 मई 2032 को कौन सा दिन है। सर आप तो आप हो, आप जैसा टीचर आज तक नहीं देखा। गुरु जी आपके चरणों में हूं। सर निकाल दिया आपकी ट्रिक से ही, थर्सडे आंसर है। लो, एक बच्चे ने तो थर्सडे आंसर दे भी दिया। सेंचुरीज का डिफरेंस निकाला होगा, है ना, फिर सेंचुरीज में लीप ईयर तो तुम्हें पता ही है ना। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बनाओ बेटा इस क्वेश्चन को। सेकंड में है ना 2 मई 2032 को कौन सा दिन है। आज की डेट से कंपेयर कर लो बेटा। आज 2 मई 2024 को क्या है। आज 2 मई 2024 को थर्सडे है। आज 2 मई 2024 को थर्सडे है, तो आज की डेट से कंपेयर कर लो। तो भैया कितने साल का अंतर है, कितने साल का अंतर है। सर यहाँ पे जो अंतर है 24 और 8 32 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 24 और 4 28 और 4 32। क्या 2024 जैसे लीप ईयर काउंट होगा। देखो यहाँ तो 2024 जैसे लीप ईयर काउंट हो गया था, लेकिन क्या यहाँ पे 2024 लीप ईयर काउंट हो जाएगा। सर सेकंड में 2024 और सेकंड में 2032 की अगर मैं बीच की बात करूं, तो इनके बीच में 29 फरवरी 2024 की डेट नहीं है। इनके बीच में 29 फरवरी 2024 की डेट नहीं है, तो 2024 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लेकिन हाँ 2032 हो जाएगा। तो 2 लीप ईयर, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3। अच्छा 24 का दिन पता है, 32 का निकालना। 24 से 32 कैलेंडर में आगे जा रहा है। आगे जाने पर क्या कर रहा है, +3 कर रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे। आगे जाने पर क्या कर रहा है, आगे जाने पर +3 कर रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे। सेकंड में 2032 को संडे है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। सेकंड में 2032 को संडे है कि नहीं, पता चले हम सब उल्टा सीधा पढ़ा दे रहे हैं आपको, है क्यों भाई। हम सब उल्टा सीधा पढ़ा दे रहे हैं आपको, पता कैसे चलेगा सेकंड में 2032 को क्या है। सेकंड में 2032 को क्या है, ये रहा 2032 का कैलेंडर, ये रहा, यही है ना 2032 का कैलेंडर। तो बेटा सेकंड में 2032 को देखना क्या है, ये रहा। सेकंड में 2032 को देखो बेटा, संडे है कि नहीं है। हाँ सर संडे ही है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर ईयर्स का डिफरेंस हो तो हम उस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी बजाते ही। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं चुटकी बजाते ही ईयर्स के डिफरेंस में। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज। ईयर्स का, कल बेटा क्लास नहीं हुई थी तो पीएनजी कहां से मिलेगी। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। अब आप जो ऑड डेज कैलकुलेट करोगे बेटा वो मंथ्स के बीच में करोगे। अभी तक तो आप ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे थे, अब आप मंथ्स के बीच में करोगे। 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, तो बताओ 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पे ईयर्स तो सेम है, जो डिफरेंस है वो किस में है, मंथ्स में डिफरेंस है। यहाँ पे मंथ्स में डिफरेंस है।
तो जो ऑड डेज कैलकुलेट करोगे, जो ऑड डेज कैलकुलेट करोगे बाबू, वो मंथ से कैलकुलेट करोगे, मंथ से। समझ रहे हो? अभी तक जो ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे थे तो वो ईयर्स के डिफरेंस से कर रहे थे, अब ऑड डेज जो कैलकुलेट होंगे वो मंथ्स के डिफरेंस से होंगे। आपको पता है क्या करना है? आपको पता है क्या करना है? टोटल डेज काउंट करने हैं। आपको ऑड डेज निकालने के लिए क्या काउंट करने हैं? टोटल डेज। अब आप टोटल डेज निकालो बेटा, कुल दिनों की संख्या बिटवीन 29 अप्रैल एंड 15 अगस्त। कुल दिनों की संख्या निकालो बेटा, टोटल कितने दिन है? कुल दिनों की संख्या निकालो बेटा, 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में टोटल कितने दिन है? पहले आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, फिर वही बेसिक मेथड डायरेक्ट ट्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप लोगों को ना बेसिक नहीं पता होगा तब तक ट्रिक समझ नहीं आएगी, वरना आप ट्रिक को भूल जाओगे 10 दिन बाद। तो इसीलिए पहले बेसिक समझो, है ना। बेसिक क्या होता है बेटा? दिनों का कुल अंतर। बेसिक मेथड क्या है? दिनों का कुल अंतर। तो इन दोनों डेट के बीच में दिनों का कुल अंतर, जैसे साल में क्या किया था हमने बेटा, साल में भी तो हमने ऐसे ही किया था, 2 साल के बीच में दिनों का कुल अंतर निकाल रहे थे। ईयर्स प्लस लीप ईयर का मतलब भी तो वही है, ईयर्स प्लस लीप ईयर का मतलब भी वही है। तो वही काम आपको यहां पे करना है। हाँ जी बेटा, निकाल लिए दिनों का कुल, दिनों की कुल संख्या निकाली आपने? क्यों भाई, दिनों की कुल संख्या निकाली कि नहीं निकाली? दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे? 29 अप्रैल और 15 अगस्त के बीच में। सर अप्रैल मई, पहले तो अप्रैल आएगा ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अच्छा ये बताओ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त में मैं 15 तारीख तक पहुंचा हूं, अगस्त में मैं 15 तारीख तक पहुंचा हूं, है ना। जुलाई में 31 दिन होते हैं, जून में 30 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं। लेकिन ये बताओ अप्रैल के कितने दिन लिखूंगा? सर अप्रैल में मैं लिखूंगा, यहां पर जो पहला महीना होगा, जब मैं अप्रैल से अगस्त चलाऊं तो अप्रैल में मैं रिमेनिंग डेज लिखूंगा ना, शेष बचे हुए दिन। अप्रैल में मैं लिखूंगा रिमेनिंग डेज,
रिमेनिंग डेज, कितने दिन बचे हैं मेरे। अप्रैल में कितने दिन बचे हैं बेटा, 30 तारीख का अप्रैल होता है, लेकिन 29 अप्रैल बीत चुकी है, 30 माइनस 29, एक दिन बचा है, एक दिन। तो बाबू ये तो है बिल्कुल बेसिक मेथड, टोटल डेज ऐसे काउंट कर लो। फिर हम क्या करेंगे, 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे। तो अब इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो शॉर्ट ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अप्रैल से लेके अगस्त तक के सारे महीने लिख लो। यहां पर भी देखो, यहां पर देखो कि 2 महीने हैं, अप्रैल और अगस्त। फिर आप देखो कि अप्रैल और अगस्त में एक्चुअल में पहले क्या आता है, अप्रैल, तो आपने पहले अप्रैल लिख दिया, और अप्रैल से अगस्त तक के सारे महीने लिख दो। ठीक है, यहाँ पे जो बचा हुआ दिन होगा ना, उसमें रिमेनिंग डेज 30 माइनस का 29, एक, और जो लास्ट मंथ होगा उसमें गिवन डेट, और बीच में जितने भी महीने हैं ना, उसमें टोटल डेज लिखने की जरूरत नहीं है, इनको छोटा करके लिख दो, यानी कि इनके महीनों के सीधा ऑड डेज निकाल दो। महीनों के ऑड डेज याद करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, 7 चौक 28, कितना बचा, 3, 2, 3, बस 15 को भी छोटा कर दो बेटा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। तो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। अच्छा, 10 का मतलब क्या होता है, 3। और आप बेटा ये टोटल दिन ऐड करोगे ना, जब आप टोटल दिन ऐड करके 7 का भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 3 आएगा। आप पहले ही 7 का भाग देके रिमाइंडर निकालो, वो आपस में जोड़ लो तो भी सेम आएगा। मतलब रिमाइंडर तो आप थ्योरम आपने पढ़ी होगी कि 10 का रिमाइंडर और प्लस 10 का रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर कितना हो गया, 6 हो गया ना, 3 और 3 6, लेकिन 10 और 10 कितना होता है, 20, और इसका रिमाइंडर भी कितना होगा, 6 ही होगा। बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। पहले ऐड करके रिमाइंडर निकालो या पहले ही रिमाइंडर निकाल निकाल के ऐड कर दो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, और ये हो गई उसी की ट्रिक। अब आप इस ट्रिक को अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको बेसिक मेथड पता होगा। आपको पता होगा कि महीनों का अंतर है, तो हमें कुल दिनों की संख्या निकालनी पड़ेगी, ऑड डेज तो तभी निकलेगा ना, रिमाइंडर ऑफ 7, जब हमें कुल दिनों की संख्या पता हो। और कुल दिनों की संख्या कैसे निकलेगी, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच में जितने महीने उनके सीधा ऑड डेज लिख दो, बात खत्म। तो अब आप ये भूल नहीं सकते। अच्छा ये बताओ, अगस्त का दिन हमें पता है, अप्रैल का निकालना है, तो अगस्त से अप्रैल महीने में पीछे जा रहे हैं, तो जो महीने के ऑड डेज हैं उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फ्राइडे -3 क्या होगा, फ्राइडे +4, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, फ्राइडे -3 क्या होगा, फ्राइडे +4, या -3 थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे। तो बेटा ये मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक थी, ये ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक है। ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ईयर्स प्लस लीप ईयर। मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, मंथ्स के डेज ऐड कर दो सारे। और डेज के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, सीधा सीधा रिमाइंडर, सीधा रिमाइंडर। तो जो ऑड डेज निकालोगे या तो वीक में निकालोगे, या डेज में निकालोगे, या मंथ्स में निकालोगे, या ईयर्स में निकालोगे। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में ऑड डेज कहीं नहीं निकाले जाएंगे। देखो जब आप ऑड डेज निकाल रहे होगे, या तो वीक में ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे होगे आप लोग, है ना, या तो वीक में ऑड डेज कैलकुलेट कर रहे होगे, या फिर आप मंथ्स में ऑड डेज कैलकुलेट करोगे, है ना, नहीं, या तो आप डेज में ऑड डेज कैलकुलेट करोगे, आपको डेज दिए होंगे पहले से ही, है ना, या फिर आपको वीक्स दिए होंगे, या फिर आपको मंथ्स दिए होंगे, या फिर आपको ईयर्स। इसके अलावा बेटा इस पूरे चैप्टर में ऑड डेज कहीं निकलते नहीं है। बताओ, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में ऑड डेज कहीं निकलते हैं। अगर आपको मान लो 16 दिन दिए हैं, 16 दिन मतलब 15 दिन दिए हैं, 15 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 15 सप्ताह में कितने ऑड डेज होंगे, है ना। और अगर महीने दिए हुए हैं, महीने में ना 2 पर्टिकुलर मंथ दिए होते हैं, 2 पर्टिकुलर मंथ दिए होते हैं, जैसे कि 30 मार्च एंड 30 मार्च और 30 मार्च और 5 मई, इनके बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे, 30 मार्च और 5 मई। और जैसे कि 15 साल, तो ऑड डेज, जो ऑड डेज है ना, वो ऑड डेज है ना सर। ऐसे क्वेश्चन में तो मैं फॉर्मूला यूज करती थी, कोड था, आप तो सर जादू कर दिए हो एकदम। तो भाई आप ही ने कहा था शायद कि मैं किसी और टीचर से पहले कैलेंडर पढ़ी थी, कि मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं दोबारा। अब आप बताओ, आपको दोबारा पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया, आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ बेहतर सीखने को मिला। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था, आप कहीं भी पढ़ चुके हो पहले, डजंट मैटर, लेकिन आप दोबारा पढ़ोगे तो अगर कुछ ना सीखोगे तो कम से कम रिवीजन तो आपको होगा।
समझ रहे हो? 5 स्टेप थे सर, उसको यूज करती थी पहले, ऐसा सॉल्व करते टाइम टाइम लगता था, बट अब अच्छा लग रहा है आपका बैच। पहले की वीडियो नहीं देखी, ये देख सकते हैं? नहीं। कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने का एक ही रूल है, कैलेंडर चैप्टर को पढ़ने का एक ही रूल है कि आप सबसे पहली क्लास देखो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मतलब आपको जो क्लासेस है ना वो, आपको जो क्लासेस है ना वो रूटीन कंटिन्यू देखनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तभी कैलेंडर चैप्टर पढ़ने में अल्टीमेट मजा आएगा, वरना आप बोर हो जाओगे। बेटा कितना रिमाइंडर बचा? कितना रिमाइंडर बचा? 7 दूनी 14, कितना बचा? एक। बेटा वीक कितने भी हो, ऑड डेज की वैल्यू 0 होती है। मार्च और मई, तो पहले बेटा मार्च लिखोगे, फिर अप्रैल, फिर मई। मार्च में कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 30, एक दिन। अप्रैल में 30 होते हैं यानी कि 2। मई में दिए हुई दिन यानी कि 5। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। 15 साल में कितने और डे? ईयर्स प्लस लीप ईयर, है ना? 15 और 3 18, 18 का मतलब 4। सर आपने यहाँ पे 3 लीप ईयर क्यों लिए? 4 भी तो लीप ईयर हो सकते हैं। देखो ये 15 साल ना, मैंने कोई रेफरेंस नहीं है, ये तो शुरू के 15 साल है, तो शुरू के 15 साल में 3 ही लीप ईयर थे। यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं है। अगर दो पर्टिकुलर ईयर का डिफरेंस होता ना 15 साल, तो उसमें 4 लीप ईयर भी हो सकते थे, 2 लीप ईयर भी हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम 3 लीप ईयर कंसिडर करेंगे। 4 तिया 12, 4 से कितनी बार भाग जा रहा है? 3 बार, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है, रेफरेंस नहीं है। समझ गए ना? तो अब आप डेज में भी ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो, वीक में भी ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो, मंथ्स में भी ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो, और ईयर्स में भी ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये बताओ, इसके अलावा कोई और अंतर तुम्हें दे सकता है? या तो तुम्हें दिन का अंतर देगा, या सप्ते का अंतर देगा, या महीनों का अंतर देगा, या साल का अंतर देगा। इसके अलावा कोई और अंतर हो ही नहीं सकता। बताओ, हो सकता है इसके अलावा कोई और अंतर है? हाँ जी। इसके अलावा, इसके अलावा कोई और अंतर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। पापा कह रहे हैं स्माइल बहुत बढ़िया करते हैं। बढ़िया करता है लड़का। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। 30 अप्रैल 2004 को सैटरडे था भैया। 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? जल्दी से बनाओ फटाफट से। कम ऑन। 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ऑड डेज कैलकुलेट करो। ऑड डेज बेटा कैलकुलेट कैसे करोगे? कैसे करोगे ऑड डेज कैलकुलेट? 30 अप्रैल और 25 जनवरी के बीच में टोटल डेज कैलकुलेट कर लो। और टोटल डेज कैलकुलेट करने की ट्रिक है, फर्स्ट मंथ में रिमेनिंग, लास्ट मंथ में गिवन डेट। मार्च में एक दिन कैसे आया? देखो यहाँ पे जो फर्स्ट मंथ होता है ना, उसमें रिमेनिंग डेज लिखते हैं ना, बचे हुए दिन, कितने दिन हमारे शेष हैं। और यहाँ पे जो लास्ट मंथ होता है उसमें लिखते हैं दी हुई तारीख, जो भी गिवन डेट है। 29 मार्च दे रखी है, तो 31 का महीना होता है, 31 में से 30 घटा दो तो मार्च में 1 आ गया। ठीक है। 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी, तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें लिखेंगे रिमेनिंग डेज, है ना? जनवरी में रिमेनिंग डेज, और अप्रैल में गिवन डेट। अप्रैल में गिवन डेट। ये बताओ बेटा, जनवरी में कितने दिन बचे हैं? 31 का महीना है, 31 में से 25 घटा दो। 31 में से, यू आर सो लीजेंड सर बहुत, 31 में से 25 घटा दो, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा ये बताओ, फरवरी में और डेज कितने लोगे? फरवरी, फरवरी 2004 की है बाबू, ध्यान रखना, फरवरी 2004 की है। 2004 यानी कि लीप ईयर, और लीप ईयर की फरवरी में एक और डे होता है, मार्च में 3। अप्रैल, अप्रैल में दी हुई तारीख कितनी? 30। तो भैया 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, 3 और 2 5। या फिर आप ऐसे ऐड करो, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12, और 12 का मतलब भी कितना होगा? 7 एकम 7, कितना बचा? 5। वो रिमाइंडर थ्योरम है, आप कैसे भी रिमाइंडर निकाल दो, एट लास्ट आपका एक ही रिमाइंडर निकलेगा, 5। अगर आप देखो कितने तरीके से रिमाइंडर निकाल सकते हो, मैं आपको देखो बताता हूँ। पहला तरीका, पहला मेथड, आप सारी एज इट इज जोड़ दो। 30 और 3 33, 33 और 1 34, 34 और 6 40, है ना? और फिर 7 पंजे 35, कितना बचा? 5। दूसरा मेथड, कि आप 7 चौक 28, इसको मान लो 2, 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 2 12,
12 का मतलब भी 7 एकम 7 कितना बचा 5। तीसरा मेथड, सर 6 और 1 7, 7 को यहीं खत्म कर दो, 3 और 2 5, सीधा 5 आ गया। तो जो मर्जी वो मेथड यूज कर लो रिमाइंडर निकालने के लिए, बस आपका आंसर जल्दी आना चाहिए। चाहे ये वाला मेथड यूज करो, सब कुछ जोड़ दो बाद में 7 से भाग दो, चाहे जो बड़े नंबर्स हैं पहले उनमें 7 से भाग दे के छोटा कर लो फिर सारे नंबर जोड़ दो, या फिर जैसे ही 6 और 1 7 बना 7 को खत्म कर दो, फिर 3 और 2 5। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, फरवरी बेटा 2004 की है ना, 2004 यानी कि 29 फरवरी। तो एक और डे होगा ना 29 में, 7 चौक 28, कितना बचेगा, एक बचेगा। अच्छा ये बताओ भैया, 5 और डेज है, 30 अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। तो अप्रैल से जनवरी आ रहे हैं, अप्रैल से जनवरी आ रहे हैं। अप्रैल में तो दी हुई तारीख आएगी ना, दी हुई तारीख, यहाँ पे जो लास्ट मंथ होगा उसमें गिवन डेट आएगी, गिवन डेट, जो भी डेट हमें दे रखी है गिवन डेट। और यहाँ पे जो पहला महीना होता है उसमें आता है रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज, कितने दिन हमारे बच गए रिमेनिंग डेज। फर्स्ट मंथ में रिमेनिंग डेज, लास्ट मंथ में गिवन डेट, दी हुई तारीख, तभी तो टोटल ऑड डेज कैलकुलेट होंगे, मतलब टोटल डेज कैलकुलेट होंगे। हाँ जी। तो बेटा अप्रैल से जनवरी कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले ऑड डेज को माइनस कर देंगे, सैटरडे -5। और सैटरडे -5 का मतलब प्रैक्टिकली होता है सैटरडे +2 यानी कि संडे मंडे, सैटरडे +2 यानी कि संडे मंडे, सैटरडे +2 यानी कि संडे मंडे। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा। 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा बेटा, जनवरी और अगस्त के बीच में ऑड डेज चाहिए। तो पहले क्या आएगा सर, पहले जनवरी आएगा, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अच्छा रिमेनिंग डेज हम लिखेंगे जनवरी के, और लास्ट डेट लिखेंगे हम अगस्त के। समझ रहे हो, जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 31 माइनस का 1, 30 दिन बचे हैं। फरवरी बेटा 2020 की है, यानी कि लीप ईयर है ना। फरवरी, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में गिवन डेट कितनी है, अगस्त में गिवन डेट 6 है। अच्छा छोटा कर दो, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब बेटा 1 होता है, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब 2 होता है, 2 और 6 8, 8 का मतलब फाइनली 1 होता है।
तो हमारा कुछ भी कर लो एक ऑड डे निकलेगा, चाहे कैसे भी जोड़ घटा लो। अच्छा, अगस्त का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अगस्त से जनवरी पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, पीछे जाने पर क्या करेंगे, पीछे जाने पर -1 करेंगे। और थर्सडे -1 क्या होगा, थर्सडे -1 वेंसडे हो जाएगा। थर्सडे -1 क्या हो जाएगा, थर्सडे -1 वेंसडे हो जाएगा। थर्सडे -1 वेंसडे हो जाएगा। चलो फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो। 25 फरवरी 2005 को सोमवार, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। फरवरी और मार्च के बीच में और डेज निकालने हैं, पहले फरवरी देन मार्च, रिमेनिंग डेज आएंगे फरवरी में, है ना। फरवरी 2005 की है यानी कि 28 दिन है। 28 में से 25 घटा दो, 28 में से 25 घटा दो, फरवरी के कितने दिन बचेंगे। 28 में से 25 घटा दो, फरवरी के दिन बचेंगे 3। मार्च में दी हुई तारीख 25 और 3 28, 28 का मतलब 0, यानी कि सोमवार का सोमवार ही रहेगा, यानी कि सोमवार का सोमवार ही रहेगा। अजमोल हुसैन लक्कर, सोमवार का सोमवार ही रहेगा, मंडे का मंडे ही रहेगा, क्योंकि टोटल जो डेज है वो 28 का मतलब 0 है। टोटल डेज क्या है, 28 का मतलब 0 है। अब बेटा अगस्त और दिसंबर के बीच में और डेज निकालो। अगस्त और दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त में बचे हुए दिन और दिसंबर में दी हुई तारीख। अगस्त में बचे हुए दिन 31 माइनस का 10 21, और दिसंबर की दी हुई तारीख 31, 31 माइनस का 10 21, और बाकी तो आप जानते हो, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, 31 का मतलब 3, 21 का मतलब 0, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 7 का मतलब 0, 0 + 3 3। वॉज दिस क्लास रिकॉर्डेड, यार तुम तो गजब आदमी हो, है लाइव पढ़ रहे हो और कह रहे हो रिकॉर्डेड। चलिए 3 3 बेटा अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालेंगे और डेज को +3 कर देंगे। और मंडे +3 क्या होगा, मंडे +3 क्या होगा, है मंडे +3। टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो भाई, बात टीकमगढ़ में तो हमारे दोस्त हैं जो डीएसपी हैं, योगेंद्र सिंह भदौरिया। मंडे +3 क्या होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। मंडे +3 क्या हो गया, थर्सडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर। चलो इसी बात पर आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताओ, इस साल का पहला दिन क्या था। बताओ ये जो साल है ये किस दिन से शुरू हुई थी, और ये भी बताओ, ये भी बताओ इस साल का आखिरी दिन क्या होगा। ये जो साल है ये साल किस दिन पे खत्म हो रही है, जल्दी से बताओ बेटा, इस साल का पहला दिन और इस साल का आखिरी दिन बताओ, जल्दी से बताओ। 25 फरवरी और 25 मार्च, बेटा फरवरी में तो बचे हुए दिन आ जाओ, फरवरी में तो बचे हुए दिन आ जाओ। 28 माइनस का 25, 28 माइनस का 25 3, और मार्च की दी हुई तारीख 25, 25 और 3 28, 28 का मतलब 0, 0 का मतलब जो दिन है वही दिन रहेगा, 0 का मतलब जो दिन है वही दिन रहेगा। चलिए इस साल का पहला और आखिरी दिन बताओ जल्दी से, इस साल का पहला दिन क्या था और इस साल का आखिरी दिन क्या होगा, दोनों कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से कैलकुलेट करो। इस साल का पहला और आखिरी दिन क्या। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, इस साल का पहला और आखिरी दिन, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आज की डेट से कंपेयर करके, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आज की डेट से कंपेयर करके।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बहुत बढ़िया। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आज की डेट से कंपेयर करके? आज भैया 2 मई 2024 है और आज का दिन क्या है? थर्सडे। तो जनवरी और मई में टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी में कितने दिन बचे हुए? दिन बेटा कितने दिन बचे हैं? 31 माइनस का 1, 30। फरवरी 2024 की है। मार्च, अप्रैल, मई में दी हुई तारीख 2। 7 चौक 28, कितना बचा? 2। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8 और 2 10 का मतलब 3। और बेटा कैलेंडर में मई से जनवरी पीछे जा रहा है तो निकाले डेज को -3 कर दो। वेंसडे, ट्यूसडे, मंडे। तो बेटा ये जो साल है ना, इस साल की शुरुआत मंडे से हुई थी। ये साल मंडे से शुरू हुआ था। अब देखते हैं खत्म कहाँ होगा। ये साल मंडे से शुरू हुआ था, अब देखना है कि खत्म कहाँ होगा। तो बेटा दिसंबर और मई में पहले क्या आता है? मई आता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब बचे हुए दिन बेटा मई में लिखोगे। 31 में से 2 घटा दो तो कितने दिन बचे? 29। मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31 का मतलब 3, 29 का मतलब 1, 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 2 16 और 3 19, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। बेटा मई का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। आगे जाने पर +5, +5 का मतलब -2, यानी कि वेंसडे, ट्यूसडे। तो आपको पता है ये साल मंडे से शुरू होकर ट्यूसडे पे खत्म हो रहा है, क्योंकि ये लीप ईयर है। जो लीप ईयर होते हैं ना बेटा, हमेशा अपने नेक्स्ट डे पे जाके खत्म होते हैं। लीप ईयर बेटा मंडे से शुरू होगा तो ट्यूसडे पे खत्म होगा, ट्यूसडे से शुरू होगा तो वेंसडे पे खत्म होगा, वेंसडे से शुरू होगा तो थर्सडे पे खत्म होगा। लेकिन लेकिन एक नॉर्मल ईयर की खास बात यह है बेटा, नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे खत्म होता है। नॉर्मल ईयर होता ना तो ये मंडे से शुरू होकर मंडे पे ही खत्म होता, ट्यूसडे पे शुरू होकर ट्यूसडे पे ही खत्म होता। किसी भी नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन एक ही होता है। इसीलिए कहते हैं जो पहले दिन करोगे पूरी साल करोगे। नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है, जबकि लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है, क्योंकि उसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो अगले दिन पे फिनिश होती है। हाँ, अगर मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस हो तो सर कैसे निकालेंगे? अगर मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस हो ना, तो ये करेंगे हम कल। टू बी कंटिन्यू। तो जब मंथ और ईयर दोनों में डिफरेंस होगा तो ये सीखेंगे हम कल। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय। बेटा लास्ट मंथ में दी हुई तारीख, लास्ट मंथ में दिसंबर में 31 तारीख दे रखी है। 31 का मतलब 3 और डेज।